तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज हम यूपी पुलिस के लिए क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें 38 प्रश्न है जीएस की। कल भी हमने क्लास की थी। ये क्लास डेली 6 बजे से आएगी, ठीक है। कल भी क्लास आई थी, इसकी प्लेलिस्ट वगैरह हमने बना दी है। हिंदी की क्लास 8 बजे से और जीएस की क्लास 6 बजे से, ये दोनों क्लास शाम को देखने को मिलेगी और दोनों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब डेली क्लास आने वाली है यूपी प्लस के लिए। हिंदी और जीएस के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि माउंट इटना क्या है। पर्वत है, पर्वत शिखर है, ज्वालामुखी है या पठार है। तो जो माउंट इटना है ये ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रस्टी विद डेस्टिनी कहा था। शबने अवज्ञा आंदोलन, अगस्त घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी यात्रा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं। कोल्चिसिन, सुक्रोज, हार्मोन्स या शुद्ध लिलोनिन। तो ऑप्शन 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हार्मोन्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों प्रश्न का आप जवाब मिल ही चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। आपको बता दूं ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जीएस के। तो इस क्लास को आप डेली देखेंगे तो 100% आपके 38 में या 37, वो तो वेरिएशन होता है एक दो, जो प्रश्न या तो 37 आएंगे, 38 आएंगे, मतलब लिखो हम डेली 38 प्रश्न करेंगे। असहयोग आंदोलन 1922, यानी कि असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस लिया गया था। ठीक है, सभी मांगे सरकार ने मान ली, जनता इसके विरुद्ध हो गई, चोरी चौरा कांड हो गया या चलाया नहीं जा सका। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि चोरी चौरा कांड हो गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, उठो जागो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, तिलक, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो ये प्रश्न आपको पता होगा। अक्सर ऐसे जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं वो भी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा इतना हार्ड पेपर नहीं आता है यूपी पुलिस का, लगभग इजी पेपर रहता है। तो इसका उठो जागो का नारा किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का वो हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ये आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, ये कथन किसका है। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, ये कथन किसका है। महात्मा गांधी, महावीर जैन, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा बुद्ध। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तो महात्मा गांधी, यानी कि सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। ठीक है, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। तो जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो बैंगनी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं जो दिवस पर। ठीक है, 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तत्वीय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो संचारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अनिलल, गैल्वेनाइजेशन या बल्कनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं। समतल और उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। तो जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, समतल और उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है। कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन होती है, तो ये आपको पता ही होगा। तो यानी कि ये आपको पता ही होगा। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2350 से 1750, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। मृदु इस्पात में, नरम इस्पात में, कठोर इस्पात में या पिटवा लोहा में। तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है वो होती है पिटवा लोहा में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे इंपोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है।
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, कि जो शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना, जो रसाकर्षणीय दाब या यूरिक अम्ल का स्तर, ग्लूकोज का संतुलन या रक्तचाप। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है, हाइड्रोकार्बन, शीशे के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड या गंधक के ऑक्साइड। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा गंधक के ऑक्साइड, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। साथियों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कंटेंट देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हिंदी जीएस में जहां तक कोशिश रहेगी हमारी कि जो आपके पूरे में से पूरे आए, इतनी हम आपको रिवीजन वगैरह करा देंगे। निम्नलिखित में से किस सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी कि श्रीशैला, कोडाई कनाल या माजुली या तूतीकोरिन। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो सी माजुली है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है, तवांग, ऊटी, हैनले या बंस। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हैनले, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई है, तो ये हैनले पर बनाई है, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, कि राजपूत समाज का आधार क्या था, दस्तकारी, धर्म, वर्ग या वंश। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये वंश था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन है, प्रकाश अवधि, बिकर या कार्बोहाइड्रेट्स या हार्मोन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हार्मोन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। डेली हम 38 प्रश्न कर रहे हैं जीएस के, 38 ही प्रश्न हम हिंदी के कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, महादेव पहाड़ियां, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो 21 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे, कर्प्स मिशन प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, प्रधानमंत्री एटली का वक्तव्य, माउंटबेटन योजना। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव थे वो माउंटबेटन योजना, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स या मालाबार हिल्स। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में आपलावी वन जो कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान में, हिमालय के दक्षिण ढाल में, सुंदरबन में या अरावली पर्वत में। तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सुंदरबन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको बता दूं यूपी प्लस में अलग अलग तरीका से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न हार्ड होते हैं तो कुछ प्रश्न इजी होते हैं। तो जितने भी टाइप के जो प्रश्न बनेंगे आपको दिए जाएंगे, तो क्लास को आप डेली देखना, पूरा क्लास को देखा करो, जिससे क्या है डेली आपको 38 प्रश्न पूरी तरीका से रिवीजन में आ जाए और यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था, यानी कि अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था, बक्सर की लड़ाई, फुल्टा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या कासिम बाजार की लड़ाई। तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ये बक्सर की लड़ाई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई ने अवध के जो नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में दो शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया, 1858, 1909, 1931 या 1919। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 1919 में जो भारत में दो शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया, तो 1919 में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, जो कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, पतन की सुविधा, जाति समस्या, उपग्रह प्रक्षेपण या ज्वालामुखी। तो 27 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उपग्रह प्रक्षेपण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, गुप्त शासकों की, मौर्य शासकों की, कुषाण शासकों की या चोल राजाओं की। तो ये आपको पता ही होगा पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौर्य शासकों की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न,
यानी कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अकबर, सिकंदरा, बाबर, काबुल, जहांगीर, लाहौर, शाहजहां या दिल्ली। तो 29 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, शाहजहां और दिल्ली। यानी कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है? देखो, अकबर सिकंदरा से, बाबर काबुल से, जहांगीर लाहौर से, मगर शाहजहां दिल्ली से इसमें सुमेलित नहीं है। तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे डॉक्टर राधाकृष्ण, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। तो 30 का राइट आंसर आपको पता ही होगा, मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न के दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? कैमरा, पेरिस्कोप, सिनेमा या स्पेक्ट्रोस्कोप। तो 31 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सिनेमा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, डीजल या रेडियम। तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता ही नहीं, या दबाव के अनुसार घटता है या बढ़ता है। तो 33 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर आपको बता दूं, साइंस के भी क्वेश्चन यूपी प्लस में पूछे जाते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित की बनी होती है? क्रोमियम की, लो ऑक्साइड की, सिलिका या सिलिकॉन की। तो ये आपको पता ही होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, शीतल पेय बनाने में कौन सी जो गैस प्रयोग की जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जो शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 35 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट या फॉस्फेट। तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्साइड। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या आयरन कार्बोनेट। तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक जो लवण है, तो 37 का राइट आंसर सोडियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने 38 प्रश्न किए। कमेंट करके बताना कि आपने 38 में से कितने सही किए। और आपको बता दूं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जितनी भी आपके साथी हैं जो यूपी प्लस की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाली है। और ये क्लास लगातार आपको देखने को मिलेंगी शाम को 6 बजे, यानी कि 6 बजे से हमारी जीएस की क्लास आएगी, 8 बजे से डेली हिंदी क्लास आएगी, जिसमें हम 38 प्रश्न डेली किएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कोई भी आगामी हमारी जो क्लास होगी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं।